कोविड-19 की वबा आम होने के बाद भारत में हर कोई अपने अपने तौर पर किसी न किसी तरीके से खिदमत खल्क का जज्बा लिए घूम रहा है। कुछ लोग इस खिदमत को बड़े पैमाने पर अंजाम दे रहे हैं तो कुछ लोग अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कई तंजीमें व इदारे कोविड के मरीज़ों के लिए अस्पताल, कोविड सेंटर, ट्रैक सेंटर और काउंसलिंग सेंटर भी बना रहे हैं, तो वहीं कुछ तंजीमें व इदारे ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। बाज़ ने खाने पीने का इंतज़ाम भी किया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मुसलमान कोविड सेंटर बनाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं और मुसलमानों की तंजीमें इस मामले में पीछे क्यों हट रही हैं। कोविड सेंटर्स और कोविड अस्पताल बनाने के ताल्लुक़ से जो सोच है वो बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए जब अमल की बात आती है तो मुश्किल तरीन बात है। मुश्किल तरीन इसलिए नहीं कि मुसलमानों के पास ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है या फिर मुसलमान जोश से आरी हैं, बल्कि मुश्किल इसलिए है कि मुसलमानों के पास इन हालात से निपटने के लिए वसाइल की कमी है। बार बार दूसरी कौमों पर उंगली उठाकर दिखाया जाता है कि फ़लाँ काम ये कौम कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, साफ़ सफाई करने वाले स्टाफ की कमी है। हमारे पास तहमतें लगाने वालों की तादाद ज़्यादा है, हमारे पास बेलूस खिदमत करने वालों को जलील करने वालों की तादाद ज़्यादा है, हमारे पास चंदाखोरों की तादाद ज़्यादा है, हमारे पास रुकावटें डालने वालों की तादाद ज़्यादा है। और इन सब के बावजूद कोई इखलास के साथ काम शुरू भी करता है तो वहाँ से फ़ायदा उठाने वाले एहसानमंद होकर नहीं जाएंगे, बल्कि एहसान फरामोश होकर खिदमत करने वालों की सात पुश्तों को गालियाँ देकर खूब बघार कर ऊंच नीच बयान करके जाने वालों की कसरत है। इसलिए मुसलमान इस काम को आसानी के साथ अंजाम नहीं दे सकते। हाँ, ये काम वो लोग ही अंजाम दे सकते हैं जो अपने माल को खर्च करके महदूद अफराद को लेकर आगे बढ़ने वालों में से हों। सबको लेकर काम करना मुश्किल बात है, क्योंकि मजमूए से सिर्फ आवाज़ निकलती है, इनकलाब नहीं। इनकलाब या तब्दीली लाने वाला एक होता है, अनेक नहीं। हमारे सामने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है, जिन्होंने इस्लामी इनकलाब लाया। हमारे सामने हज़रत टीपू सुल्तान की मिसाल है, जिन्होंने जंग आज़ादी का इनकलाब लाया। हमारे सामने बैतुल मुक़द्दस के फ़ातिह सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल है, जिन्होंने बैतुल्लाह मुक़द्दस फ़तह किया। हमारे सामने मुसोलिनी, हिटलर, सिकंदर आज़म के अलावा दर्जनों ऐसी तारीख़ी शख्सियात हैं जिन्होंने अपने अपने बलबूतों पर इनकलाब लाया था। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, तो हम कोई अगर काम करने निकल रहे हैं तो बहुत बड़े हुजूम की तवक्का या ग्रोह की तवक्का ना करें, बल्कि मुख्तसर और हम ख्याल लोगों को लेकर आगे बढ़ें। यकीनन एक कामयाबी की बुनियादों को मजबूत करता है। सवाल यह है कि कोविड के इन हालात में मुसलमान करें तो क्या करें और किस तरह से कौम व मिल्लत के मसाइल को हल करें। यकीनन खिदमत खल्क इस वक्त बहुत ही अहम ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए मुसलमान हरगिज़ भी पीछे ना हटें। अपने मोहल्लों में मौजूद कोविड के मुतासिर होने वाले मरीज़ों के घर को जाएं, देखें कि इनकी माली हालत क्या है। क्या बाप के अस्पताल में जाने से बच्चे भूखे तो नहीं रह रहे हैं? अगर ऐसा है तो इनके घरों में राशन का इंतज़ाम करवाएं। अगर माँ अस्पताल में है, पकाने वाला कोई नहीं है, तो इनके लिए पकवान करवा कर भेजा जाए। अगर अखराजात के लिए पैसे नहीं हैं तो घर का खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे दे दें, ताकि अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीज़ सुकून से बेफिक्र होकर इलाज हासिल करे। अगर कोविड का मरीज़ मर जाता है तो इसके घर का बाइकाट ना करें, बल्कि इनकी दूर से ही हिम्मत अफजाई करें। अगर बेवा हो तो कोई देखने वाला ना हो तो इद्दत तक राशन की सहूलत फराहम करें, अखराजात का इंतज़ाम करें। छोटे बच्चे हों तो इनकी तालीम व दीगर अखराजात के ताल्लुक़ से ताउन करें और इंतज़ामात भी करें। अगर जवां औरतें बेवा होती हैं तो इनके लिए निकाह के इंतज़ामात करें। अगर इन्हीं किराए की अदायगी में तकलीफ़ हो रही है, मकान मालिकान से बात करें, किराया माफ़ करवाएं। अगर मकान मालिक इंसानी दिल नहीं रखता है तो चंदा इकट्ठा करके इसका किराया अदा करें। ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाएं, कम दामों में एम्बुलेंस की सहूलियत फराहम करें, घरों तक ऑक्सीजन यूनिट्स फराहम करें, काउंसलिंग सेंटर्स कायम करें। ये तमाम बुनियादी काम हैं, इन्हें अंजाम देने की ज़रूरत है। ये काम सुनने के लिए बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन करने के लिए बहुत बड़े काम हैं।
اس سے پورے معاشرے کو طاقت دی جا سکتی ہے اور قوم میں تصور پیدا کیا جا سکتا ہے کہ قوم ہمیں بے وارسی نہیں چھوڑے گی۔ اگر یہ سوچ لے کر آج ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں تو یقیناً ہم آگے چل کر بڑے کام آسانی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔ بڑے کام کی شروعات کرنا آسان ہے، لیکن اسے کامیاب کرنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ جن کے بھروسے پر ہم کام شروع کرتے ہیں وہی ہاتھ دے دیتے ہیں۔ انقلاب نیوز کے لیے خاص رپورٹ مدثر احمد، شموگا۔